जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, कौन होंगे अगले चीफ जस्टिस? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कंप्रोमाइज़्ड है? जो आदिल वाज़ई हैं, जो कि कोयटा से जिनका ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनकी नाअहली के लिए जो स्पीकर हैं उनने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। क्या उनकी नाअहली मुमकिन है या नहीं? इस तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनकी तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो एक प्रोसेस है शुरू, एक कमेटी बनी थी 12 रुकनी कमेटी, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। इसको मैं एक फ़िक्स मैच कहूँगा, क्योंकि जो हुकूमत के इसमें अरकान हैं, टोटल 12 रुकनी ये कमेटी है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नाम तजवीज़ करेगी। जो 3 नाम उनके सीनियर 3 जजेस के नाम उनके पास आए हैं, उनमें से एक नाम वो तजवीज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 नाम हैं कौन से, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं, हुकूमत उन पर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही है और उन पर ट्रस्ट करती है। यानी कि जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मुमकिन तौर पर जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं वो हो सकते हैं। अब फ़िक्स मैच मैंने कहा, एक लफ्ज़ यूज़ किया, तो फ़िक्स मैच मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो ये 12 रुकनी कमेटी बनी है, जिसमें जो 8 अरकान कौमी असम्बली को लिया गया है, जिनमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो 3 लिए गए हैं, जबकि सेनेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 रुकन लिया गया है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 12 में से 8 जो अरकान हैं वो कौमी अरकान हैं वो हुकूमत के, और 4 अरकान अपोजिशन के हैं। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत तो एक एजेंडे पर मुतफिक है, और उनका जो आप कह सकते हैं कि जो जिस चीज़ पर मुतफिक है वो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं। तो बस ये एक रस्मी सी कार्रवाई है, और मेरे ख्याल में जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। यानी कि अगर 8 वोट हुकूमत इस चीज़ पे देती है कि जस्टिस यहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो 2/3 मेजॉरिटी उनको हासिल हो जाती है, तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जस्टिस यहिया अफरीदी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल भी जन्म लेता है कि जो आइनी बेंच बनेगा उसका कहा जाता है कि जो सरबराह होगा वो सीनियर 3 जज होगा। तो क्या फिर जस्टिस यहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जो आइनी बेंच होगा उसका जो सरबराह होगा, क्या वो मंसूर अली शाह साहब होंगे या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बनाया जाएगा? ये भी बड़ा ही आम सवाल है। बहरहाल जो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तकर्री का अमल जो है वो अगले 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, और मुमकिन तौर पर जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। दूसरी अहम बात मैंने स्टार्ट में आपको बताई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़्ड है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम तर सोशल मीडिया और जो तमाम तर तजियाकार, इवन कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेल विशर है वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नज़र आती है। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कल जो अदालत है उसने अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और इस पे कोई रिएक्शन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो जो पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में जो कैदी हैं और ख़ासकर जो सियासी कैदी इमरान खान साहब हैं उनकी जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इस चीज़ पर जो हुकूमत है उसने तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कोई भी रिएक्शन इस पर कोई भी नहीं आया। अब जब ये आइनी तरमीम मंजूर हो रही थी तो तमाम तर लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इस चीज़ का बाइकाट कर रही थी, इसमें शामिल नहीं हो रही थी, तो उनको चाहिए था कि वो डी चौक में आते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, पुरअमन एहतजाज करते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस चीज़ होने के बाद वो रोना धोना करते हैं, उससे पहले उनका कोई रिएक्शन नहीं आता। अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़िताब किया और उन्होंने वही अपने अल्फाज दोहराए। उन्होंने कहा कि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो सीनियर 3 जज को यानी मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाया जाता तो फिर दोबारा से दमादम मस्क अंदर होगा, और फिर वो दोबारा से एक नई ताकत के साथ, एक नई सोच के साथ आएंगे। तो मुझे तो दमादम मस्क अंदर से यही लगा कि वो कह रहे होंगे कि दोबारा से आएंगे और फिर मैं डी चौक से गायब हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई इतनी बड़ी तादाद अली अमीन गंडापुर साहब के साथ स्पेशली निकलेगी और वो डी चौक तक पहुँचेगी, क्योंकि पिछली बार आवाम तो पहुँच गई थी लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक से पहले ही वो यू टर्न लेके गायब हो गए थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है शायद अली अमीन गंडापुर साहब खुद तो पहुँच जाएँ, लेकिन उनके साथ जो आवाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ना पहुँच सकें।
तो देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, क्या रिएक्शन आता है इस तमाम तर कार्रवाई के बाद, जो नए चीफ़ जस्टिस है उनकी तकर्री के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ पर। तो जो तीसरा अहम बात जो मैं आपसे कर रहा था कि वो जो रुकन कौमी असम्बली हैं आदिल बाज़ई, जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनके लिए उनकी नाअहली के लिए जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हें ख़त लिखा था स्पीकर को, और अब स्पीकर ने ख़त लिख दिया है जो इलेक्शन कमीशन को कि इनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि इनने वोट नहीं दिया हुकूमत के हक़ में। अब जो आदिल बाज़ई साहब हैं वो हुकूमत ये दावा करती है कि उन्हें पहले मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और जो उसके बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ज्वाइन किया, लेकिन बकौल आदिल बाज़ई साहब के उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने गलती से उनका नाम जो था वो डाल दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। बहरहाल देखना यह है कि क्या स्पीकर उनकी नाअहली, क्योंकि और भी बहुत से नाम आए हैं जो कि स्पीकर को मौसूल हुए हैं, साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान हैं, 9 कौमी असम्बली के मेंबर हैं और 2 सेनेटर्स हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इस्तीफ़े लेगी? क्या वो लोग अपनी सीट को खाली करेंगे? क्योंकि जो मुबारक ज़ेब साहब हैं, कल तो उनने ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई है अमीर मकाम साहब से। अब देखना यह है कि क्या वो लोग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, कि एक अहम सवाल होगा। बस जो इस वक्त तक की सिचुएशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर भी करना है। तो कमेंट में अपनी राय आपने लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।